नमस्कार दोस्तों, रसकौन भाई अविनाश शर्मा में मैं अविनाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर नंबर 3 हाउ टू एम्पावर योर स्किल्स इन एंड आफ्टर लॉकडाउन के इस तीसरे एडिशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन आज इस चैप्टर को चालू करने से पहले, आज की बातें शुरू करने से पहले मैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हों को याद करना चाहूँगा और अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन जवानों को जिन्होंने कश्मीर में हमारे देश को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। दूसरा, मैं सल्यूट करना चाहूँगा उन कोरोना फाइटर्स को जो इस महामारी कोरोना के दौरान अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को छोड़कर लगे हैं, जिनमें सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी और हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी। तीसरा, मैं आज मदर्स डे के दिन उन सभी माँओं को सल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे जवानों को, इन डॉक्टर्स को, इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, ऐसे सपूतों को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला पॉइंट है वो है आज हम क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। क्या हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या हम इससे डर रहे हैं? बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं आज। कई लोग ऐसे हैं जो करंट एक्टिविटीज, करंट लॉकडाउन में कोरोना के डेटा पे कितने पेशेंट्स किस जिले में, किस स्टेट में, किस कंट्री में, उस डेटा को एनालिसिस करने में लगे हुए। जहां दूसरी तरफ कुछ लोग, कुछ परिवार वाले ऐसे हैं जिनके घर के लोग, जिनके घर के सपूत, किसी का पति, किसी का बेटा आज इस महामारी में हॉस्पिटल्स में, अपने ऑफिसेस में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, सब जगह अपनी सेवाएं देने में लगे। कहीं मैं देखता हूं कि लोग ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स की, कॉलेजेस की, कोचिंग सेंटर्स की लेने में लगे, वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उन ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उन स्कूल्स के लिए, उन कोचिंग सेंटर्स के लिए अपने बच्चों की फीस जुगाड़ने में लगे। बहुत से लोग हैं जो अच्छी अच्छी डिशेस तरह तरह के सोशल मीडियाज पर उनकी रेसिपी देख के खुद बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उन वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। वो लगे हैं उस मुशक्कत में कि काश आज दिन में मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। आज कोरोना की इस त्रासदी के समय, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, हर वर्ग, हर युवा एक ही चीज सोच रहा है। आज सबसे बड़ा प्रश्न उसके दिमाग में यही है कि मैं आज इस लॉकडाउन के समय में क्या करूं और इस लॉकडाउन के बाद मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें खुद को पहचानना है, खुद की स्किल्स को पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, लिस्ट बनानी है उन अपॉर्चुनिटीज की जो डेवलप होंगी आज इस समय के पार, इस लॉकडाउन के बाद। क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न हो सकती हैं। अपने टारगेट्स बनाने होंगे, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को सेट करना, क्योंकि बिना गोल सेट किए आप किसी भी एक पर्टिकुलर राह पे नहीं जा सकते। आपको जर्नी कैसे डिसाइड करनी है, आपको रास्ता कैसे तय करना है, कितनी तेज भागना है, कितना धीरे भागना है, कहां जाके हॉल्ट लेना है, आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है। अपॉर्चुनिस्ट को ढूंढे, बी एन अपॉर्चुनिस्ट। अभी अपॉर्चुनिस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिस्ट यानी जब एक मौका है उस मौके को पकड़ लें। ताज 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, बहुत सारे लोग, 99% लोग बैठ के टीवी पे उसका मातम बना रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे, ट्रिब्यूट्स दे रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है, हमें दुख होना भी चाहिए। लेकिन
बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से नहीं कहूंगा दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो लोग बैठ के कोटेशंस बना रहे थे, टेंडर्स बना रहे थे उस ताज होटल के मालिक को देने के लिए, ताकि उसमें जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को भरपाई करने के लिए उसे वेंडर चाहिएगा, उसको टेंडर्स चाहिएंगे, जल्द से जल्द चाहिएंगे। अपनी मुंह मांगी रेटों पे उन लोगों ने अपने टेंडर्स लिए और उस ताज के रिनोवेशन का काम करके दिया। दैट पर्सन इज एन अपॉर्चुनिटी सर। बैठने से कुछ नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम काम करेंगे। थिंक ओनली देयर इज अपॉर्चुनिटी, नॉट वेयर इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहां है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी वहां है। ये दूरदर्शिता लानी होगी। अब सिर्फ एक डिसाइड करें, सिर्फ एक ही गोल, एक ही एम, क्योंकि एम एक होता है और रास्ते अलग अलग होते हैं। दोस्तों आज अगर अपने करियर में आपको आगे बढ़ना है, आपने सोचा है मैंने एक डिजाइनर बनना है, मैंने एक डॉक्टर बनना है, मैंने एक इंजीनियर बनना है, मैंने क्रिकेटर बनना है, फलाना फलाना फलाना। अब सोचने से क्या होगा, गोल डिसाइड कर लिया। अब गोल डिसाइड करने के बाद में जो आपको करना है मैं आपको बताऊंगा, लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत हेल्पफुल रहेगा। उदाहरण से अगर आप मान लीजिए मैंने डिसाइड किया या किसी भी पर्सन ने डिसाइड किया कि मुझे एक डिजाइनर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक क्रिकेटर बनना है, अगले ही पल से आपको खुद को डॉक्टर, डिजाइनर, इंजीनियर, क्रिकेटर समझना पड़ेगा। जीने लग जाएं उस डिजाइनर की तरह, स्टडी करें, सर्च करें उसके बारे में कि क्रिकेटर रहता कैसे है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, पूरे दिन में क्या करता है, एक डॉक्टर पूरे दिन में क्या करता है, कितना पढ़ता है, एक क्रिकेटर कितनी प्रैक्टिस करता है, एक डिजाइनर कितनी स्केचिंग करता है। आज आपको जब तक दिमाग में ये नहीं डालेंगे कि मैं आज नहीं अभी से ही अगर मैं डिजाइनर बन गया हूं, क्रिकेटर बन गया हूं, तो ही जाके आप आने वाले समय में उस प्रोफाइल में अपनी धाक जमा सकते हैं। एक्सप्लोर करें। आज इतना डेटा अवेलेबल है नेट पे, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च करें। सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले अपने गोल को फाइनलाइज करना। नाउ इफ योर गोल हैज बीन फाइनलाइज, नाउ अप्लाई द हर्ट थेरेपी, जो आज के इस चैप्टर का मेन फोकस है। हर्ट थेरेपी दोस्तों क्या है? हर्ट थेरेपी, हर्ट थेरेपी लिख लीजिए। हर्ट थेरेपी मीन्स हैव यू रिटेन्ड योर टारगेट्स, हैव यू रिटेन्ड योर टारगेट्स। क्या आपने गोल्स अपने सेट कर लिए हैं? क्या आपने अपने गोल्स, अपने एम, अपना टारगेट फाइनलाइज कर लिया है? अब इस टारगेट को एक चोट की तरह अपने शरीर में जमा लें। दोस्तों चोट लगती है ना, तो सबसे पहले हम उस पर दवा लगाते हैं। समय के साथ जैसे जैसे रिकवरी होती है वो चोट धुल जाती है। यही हो रहा है आपके साथ में, यही होता है हर उस इंसान के साथ में जो ये कहता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं भूल जाता हूं। जब गोल बना लिया तो फिर भूलना कैसा? अगर गोल बना लिया तो उसको चोट बना दे, उस चोट को समय समय पर डेली खुरचे। जब तक वो चोट हरी रहेगी, जब तक वो चोट ताजा रहेगी, वो दर्द ताजा रहेगा, आपका गोल भी ताजा रहेगा। तो खुद उस प्रोफाइल में बंध जाएं, उस प्रोफाइल में खुद को महसूस करें, एक डॉक्टर की तरह, एक इंजीनियर की तरह, एक डिजाइनर की तरह जीने लग जाएं। देखें कैसे क्रिकेटर डेली अपने प्रैक्टिसेस में कितना टाइम निकालता है, कितना ज्यादा टाइम देता है अपने उस करियर को, डेली क्या क्या करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं यार मैं डिजाइनर बनना चाहता हूं पर टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पाता। क्रिकेटर बनना चाहता हूं पर टाइम नहीं निकाल पाता। टाइम कैसे निकालना है दोस्तों, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम को कैसे निकालना है। और देखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, उस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप उस थेरेपी से, उस टाइम थेरेपी से चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप खुद को नहीं रोक रहे हैं। अपना लक्ष्य डिसाइड करके आपको हार्ट थेरेपी के बाद में
एक कंसेप्ट और है जो काम करना है, जिस पे काम करना है, जिसको डेली अपडेट करके रखना है। एक डायरी बनानी है, एक प्लानर बनाना है, जिसका नाम है 0 to 23 कॉन्सेप्ट। इस टेक्निक को आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने गोल के लिए लगाएं। 0 to 23 कंसेप्ट का मतलब आप एक प्लेन पेपर पे, अगर आपको ट्राई मारना है तो आप अभी कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, बैठ के एक प्लेन पेपर के ऊपर 0 से लेकर 23 तक नंबर्स लिख डालिए। यस, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टिल 23। नाउ व्हाट इज दिस 0 to 23 टेक्निक? इस 0 to 23 टेक्निक, ये 0 to 23 यानी 24 नंबर्स का मतलब है दिन के 24 घंटे। इन दिन के 24 घंटे में अगर आप पेन पेपर लेके बैठे तो अभी मार्क करें कि कल बीत गया है या पिछले 24 घंटे में 0 to 23 मीन्स रात के 12 बजे से लेकर अगले रात के 11 बजे तक ये 24 घंटों का एक रोटेशन है। अब लिखिए, आप कल रात 12 बजे क्या कर रहे थे? 1 बजे क्या कर रहे थे? लोग कहेंगे मैं सो रहा था। 12 बजे तो सोने का टाइम है, 1 बजे सोने का टाइम है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, मैं तो 8 बजे तक सोता हूं, मैं तो 10 बजे तक सोता हूं। 9 बजे उठता हूं, फ्रेश होता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, टीवी देखता हूं, मोबाइल देखता हूं, न्यूज देखता हूं, फेसबुक देखता हूं, इंस्टाग्राम देखता हूं। दोपहर को लंच का टाइम हो जाता है, शाम को मैं सो जाता हूं, वापिस से मैं उठता हूं, मैं चाय पीता हूं, वापिस से मैं रामायण देखता हूं, मैं महाभारत देखता हूं, फिर खाना खाता हूं, फिर सो जाता हूं। और कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डिजाइनर बनना है। इन 24 घंटे में से कौन सा एक पल, कौन सा एक मिनट आपने अपने उस टारगेट, अपने उस गोल को दिया? अगर उस टारगेट को अचीव करना है तो इस 0 to 23 को कल फिर से बैठ के लिखिएगा, डेली बैठ के लिखिएगा कि कितना टाइम आपने अपने टारगेट को दिया। क्या 1 घंटे से चालू कीजिए, आधे घंटे से चालू कीजिए, 5 मिनट से चालू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन दीजिए। इस 0 to 23 में जितना प्रोपोर्शन आपके गोल को आप देंगे, जितने आवर्स, जितने घंटे आप अपने गोल को देंगे, उतनी जल्दी आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। लिख लीजिएगा, आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस हर्ट थेरेपी यानी इस चोट को, इस गोल की चोट को ताजा रखना और 0 to 23 टेक्निक, अगर अपने कैरियर में, अगर अपने कैरियर को बुलंदियों तक लेके जाना है, इन टेक्निक्स को आप अपने कैरियर में, अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जल्द से जल्द उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बनने के बाद में, हार्ट थेरेपी अपनाने के बाद में और 0 to 23 टेक्निक अपनाने के बाद में भी एक प्रश्न है जो हमारी सक्सेस को, हमारी स्किल्स को डेवलप होने से रोकता है। बता सकते हैं आप? मैं बताता हूं। वो क्वेश्चन है कि यार मैं चालू कब से करूंगा? कोई कहता है मैं अगले साल से चालू करता हूं, कोई कहता है मैं अगले साल से चालू करता हूं। लेकिन क्यों अगला साल? अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको समय की इतनी जरूरत क्यों? क्या उस अगले साल, 1 साल को हम, अगर उस 1 साल को गौर से देखेंगे ना, तो 1 साल बोलने में बहुत छोटा है, लेकिन उस 1 साल को बड़ा कैसे बनाना है, उस 1 साल में स्पेस कैसे क्रिएट करना है। अभी मैंने बोला 1 साल, आप अपने मुंह से 1 साल बोले और देखें कितना सेकंड लगता है उसको बोलने में। अब उस 1 साल के 12 महीनों के नाम बोलिए, चलिए बोलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लगभग 15 से 18 सेकंड लगे। 12 महीनों को बोलने में 15 से 18 सेकंड लगे। अब हफ्तों के हिसाब से बोलिए तो कितना समय लगेगा? अब उसको मेजर कीजिए आवर्स के अंदर, कितने घंटे आपको 1 साल में मिलते हैं, कितने मिनट मिलते हैं। तो हम बोलने में क्या बोलना है?
अगर मुझे इस गोल तक पहुंचना है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो अगले साल से क्यों, अगले महीने से क्यों नहीं, अगले हफ्ते से क्यों नहीं, अगले दिन से क्यों नहीं, अगले मिनट से क्यों नहीं और अगले सेकंड से क्यों नहीं। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में है आपका गोल। आपको अगले साल से करना है, अगले हफ्ते से करना है, अगले दिन से करना है, अगले मिनट से करना है, अगले सेकंड से करना है। ठान लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूं, आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने कैरियर में, इस वीडियो की टेक्निक्स को अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट करने की, और बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को, स्किल्स को सीखने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।